वीलुकअप सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए, और मेरा ये वादा है इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप 100% वीलुकअप सीख जाएंगे। इस वीडियो में काफ़ी चीज़ कवर करेंगे, जैसे कि वीलुकअप क्यों लगाया जाता है, वीलुकअप के लिए किस टाइप का डेटा चाहिए। देखो एक्सेल में काफ़ी सारे फार्मूले हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है फार्मूला वो है वीलुकअप। ऐसा क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मेरे पास ये डेटा है, अगर मैं लास्ट करूं तो यहाँ पर देखो 75 तक ये डेटा है, ठीक है। और C2 में पहले मैं बताता हूँ इंट्रो कैसे लेते हैं, इंट्रो में कैसे पूछते हैं, और फिर बताता हूँ अगर आपने काम करना पड़े वीलुकअप पे तो कैसे करोगे। इंट्रो में जैसे आपके पास ये डेटा है वो देंगे, और ये डेटा है, सपोज अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बोल देंगे कि भाई ये जो ऑर्डर यहाँ पर जो ब्लैंक है ऑर्डर नंबर, मुझे इस ट्रैकिंग नंबर के अगेंस्ट में इसके ऑर्डर नंबर चाहिए। और यहाँ से बहुत सारे इंटरव्यू में तो आपको ये भी नहीं बोलेंगे कि भाई आपने वीलुकअप लगाना है, वो सिर्फ आपको डेटा देंगे, आपको तय करना है, आपको कन्फर्म करना है वहाँ वीलुकअप लगाना है, HLOOKUP लगाना है, चाहे आप कैसे भी लेकर आओ, रिजल्ट आना चाहिए वो भी सही, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास डेटा है, ये डेटा हम देखो मैंने लास्ट में कुछ टाइप किया है, जैसे इस ट्रैकिंग नंबर के अगेंस्ट में मैंने लिखा है चैनल का नाम हरियाणवी एक्सपर्ट, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर चाहिए। देखो जो मेन जो काम है विदाउट फार्मूला वो कैसे है पहले उसको समझते हैं। जैसे अगर आपको ऑर्डर नंबर चाहिए इस ट्रैकिंग नंबर के, हम इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल C से आपने करना है इसको कॉपी, मैन डेटा में आना है, यहाँ पर मैं मैन डेटा में आ गया। यहाँ पर करना है आपने कंट्रोल F और कंट्रोल V। कंट्रोल F फाइंड करता है, कंट्रोल V पेस्ट करता है, कंट्रोल C कॉपी करता है, एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। यहाँ पर कर्सर आ जाएगा कि ये वाला है 724444, ठीक है। आपने क्या चाहिए ऑर्डर नंबर, इसकी ऑर्डर नंबर ये, इसको कॉपी कर लो और C2 में जाके इसको पेस्ट कर दो। क्लियर है, इसको एडजस्ट करना है, यहाँ पर क्लिक कर दो डबल, तब भी हो जाएगा। और या फिर एक शॉर्टकट की है Alt+HOI, इससे हो जाएगा, और Alt+C उससे हो जाएगा, ठीक है। अब सेम अगला वाला जो ये 2661 है लास्ट में, इसको कॉपी करते हैं, मैन डेटा में आते हैं। मैन डेटा में आने के लिए या तो आप माउस इस पर क्लिक कर लो, या फिर कंट्रोल F सॉरी, या फिर पेज अप पेज डाउन का भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो पेज अप पेज डाउन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। आने के बाद कंट्रोल F फाइंड कर दिया, कंट्रोल V पेस्ट कर दिया और एंटर, ठीक है। ये वाला ऑर्डर नंबर इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ले जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये कितने काउंट करना चाहूँ तो ये है 68 यानी 68, ठीक है। अगर मैं ऐसे एक एक करके करूँगा तो मुझे कम से कम मिला तो 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। क्लियर है। वीलुकअप फॉर्मूला क्या काम करेगा, 3 से 4 सेकंड में आपको रिजल्ट लेकर दे देगा, इसलिए यूज करते हैं वीलुकअप फॉर्मूला। क्लियर, इतना समझ गए। मैंने आपको बताया था वीलुकअप फॉर्मूला एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा फाइंड करते हैं। जैसे मेरे पास ये डेटा है, वीलुकअप क्या काम करेगा, जैसे इस डेटा से जो आपने चाहिए, इस डेटा से जो आपने चाहिए यहाँ से लुकअप वैल्यू यहाँ फाइंड करेगा इस डेटा में, और जो आपको चाहिए रिजल्ट वो लेकर आ जाएगा। जैसे आपने ऑर्डर नंबर चाहिए ऑर्डर नंबर, शिपिंग सिटी चाहिए शिपिंग सिटी भी आ जाएगी, और शिपिंग मेथड चाहिए वो भी आ जाएंगे, बाकी और कुछ हो वो भी आ जाएंगे, ठीक है। ये भी कन्फर्म हो जाएगा। जैसे ये ट्रैकिंग नंबर है 75 और ये है 68, ये 68 उस 75 में है या नहीं है, अगर है तो आ जाएगा, नहीं है तो एन है। बस समझ गए आप। क्लियर है। वीलुकअप फॉर्मूला एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मली हम काम करेंगे, मैंने आपको बता दिया 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। जैसे वीलुकअप के थ्रू हम करेंगे, अब जो भी फॉर्मूला आप स्टार्ट करोगे एक्सेल में, या तो इक्वल टू या प्लस, इन दोनों में से आप एक यूज कर लो, ठीक है। फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले मैं करता हूँ इक्वल टू, उसके बाद आप टाइप करो वीलुकअप VL। जैसे आप VL टाइप करोगे यहाँ पर वीलुकअप लिखा आ जाएगा, या तो आप बिलू लाइन इस पर बिलू पे डबल क्लिक कर दो, ये क्या काम करेगा, वीलुकअप भी लिखा आ जाएगा, और जो ये ब्रैकेट है ये भी स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। दूसरा जो तरीका है, जो नए बंदे उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जिनको पता है उनको पता है फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। इक्वल टू VL कंप्लीट लिख दो, VL KUP। वीलुकअप लिखने के बाद आप शिफ्ट के साथ F9 दबाओगे, ठीक है, तो ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, तो वीलुकअप फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। सेम सारे फॉर्मूले ऐसे स्टार्ट होंगे, आपने टाइप करके शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट कर देना, शिफ्ट के साथ F9 दबाओगे ना, उससे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी।
या फिर इक्वल टू वी लुकअप वी एल लिखो और टैब बटन जो है ना कीबोर्ड में टैब बटन उसको यूज़ कर दो, उसको दबा दो, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी आपके लिए, मैं अनएड करता हूँ सीट, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आपके काम आएगा, ये आपके हमेशा काम आएगा। ये जो चीज़ है ये मैंने लिखी है, ठीक है। इसके बेस पर जो मैंने अपने तरीके से लिखी है ना, लुकअप वैल्यू वो वैल्यू जिसके बेस पर आपने रिजल्ट चाहिए, क्लियर है। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू जिसके बेस पर आपने रिजल्ट चाहिए, वो है लुकअप वैल्यू। टेबल एरे, टेबल एरे वो रेंज है, वो डेटा है जो आपने सेलेक्ट करना है, वो टेबल एरे। उसके बाद कॉलम नंबर, जैसे ही कॉलम नंबर, कॉलम नंबर मतलब वो जो आपने डेटा चाहिए वो कितने नंबर पे है, कितने कॉलम नंबर पे है, वो काउंट करके लिखने हैं। एक नंबर पे तो एक लिख दो, दो नंबर पे तो दो लिख दो, तीन नंबर पे तो तीन लिख दो, 20 नंबर पे तो 20 लिख दो, बस। उसके बाद एग्जैक्ट मैच, ट्रू या फॉल्स, हमेशा आपने फॉल्स सेलेक्ट करना है एग्जैक्ट मैच में, या तो आप फॉल्स पे डबल क्लिक कर दो या फिर 0 टाइप कर दो, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर इक्वल टू वी लुकअप, सबसे पहले लुकअप वैल्यू, उसके बाद आप देखोगे कोमा। सबसे पहले देखो लुकअप वैल्यू ये बोल्ड हो रहा है, और बोल्ड के बाद सबसे लास्ट में देखो एक कोमा लिखा हुआ है, ठीक है। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या मैंने बताया, जिसके बेस पर आपने रिजल्ट चाहिए वो है लुकअप वैल्यू। आपने किसके बेस पर रिजल्ट चाहिए, आपने चाहिए ट्रैकिंग नंबर के बेस पर। आप इसको सेलेक्ट कर दो, मैं ए पे क्लिक करूँगा, ए पे क्लिक करते क्या होगा, कंप्लीट डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। या फिर आप अगर कंप्लीट सेलेक्ट नहीं करना चाहते, कंप्लीट सेलेक्ट कर सकते हो वैसे आप, ठीक है। उसके बाद आज सिंगल सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सिंगल सेलेक्ट आपने तब वो सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो वी लुकअप आप यहाँ पे लगा रहे हो, इसके लेफ्ट साइड में इसकी कति बिल्कुल सामने वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था हर एक चीज़ बाद कोमा है, जैसे आप कोमा प्रेस करोगे, अभी तो लुकअप वैल्यू बोल्ड है, जो अगला वाला सिंटेक्स है वो बोल्ड हो जाएगा। जैसे मैं कोमा प्रेस कर दूंगा, अब टेबल एरे बोल्ड हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला जो वी लुकअप जो फॉर्मूला है वो बता रहा है कि अभी आपने ये काम करना है, क्लियर है। टेबल एरे, टेबल एरे वो रेंज है, वो डेटा है जो आपने सेलेक्ट करना है। आपका डेटा कहाँ है, मेन डेटा यहाँ पे है, और अब आपने सेलेक्ट करना है। जब भी आप सेलेक्ट करोगे, आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान करनी है कि आपने डेटा वहाँ से सेलेक्ट करना है जो आपकी लुकअप वैल्यू है। काफ़ी सारे बंदे यही गलती करते हैं कि उसको यही नहीं पता सेलेक्ट कहाँ से करना है। जैसे सपोज करो ट्रैकिंग नंबर लुकअप वैल्यू है, ट्रैकिंग नंबर सपोज करो यहाँ पे है, ठीक है, और इसके आगे डेटा है, तो बंदे क्या करेंगे, आगे सेलेक्ट कर लेंगे, गलत। ये देखो आपकी लुकअप वैल्यू है वो कहाँ पे है, वहाँ से सेलेक्ट करना है, और उसके आगे की तरफ आप कहीं तक भी सेलेक्ट कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे रहा, हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और आपको डेटा क्या चाहिए, आपने चाहिए ऑर्डर नंबर, तो आप ऑर्डर नंबर तक तो आपने सेलेक्ट करना ही करना है। इससे अगर आप आगे करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं तो आगे तक कर रहा हूँ। कोई जैसे मान लो कोई बंदे अगर कीबोर्ड से काम करता है तो स्पीड सेलेक्ट करता है, जैसे मान लो कंट्रोल स्पेस दबाएगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो गेम खेलते हैं ना, अप डाउन लेफ्ट एरो, उसे राइट एरो प्रेस करेगा, उससे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे सेलेक्ट हो जाएगा, देखिए हमने अगर आप ऑर्डर नंबर तक भी सिलेक्ट करोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, और सेलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आप कोमा प्रेस करोगे, मैंने आपको बता दिया अगला सिंटेक्स क्या है, वो ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोल्ड लगेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर जो आपने कॉलम चाहिए वो आपने काउंट करके टाइप करने। आपने क्या चाहिए, आपने चाहिए ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर कितने नंबर पे है, देखो पहले नंबर पे ट्रैकिंग नंबर, दूसरे नंबर पे ऑर्डर नंबर, तीसरे नंबर पे शिपिंग सिटी, और चौथे नंबर पर है शिपिंग मेथड। आपने चाहिए ऑर्डर नंबर है 2 नंबर पे, तो आपने टाइप करना है 2, उसके बाद कोमा। जैसे आप कोमा प्रेस करोगे तो अगला सिंटेक्स क्या है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ट्रू या फॉल्स, ट्रू की अगर बात करूँ तो जब मैंने कंपनी में काम किया था ना, या मेरे साथ वालों ने काम किया, मेरे दोस्त ने काम किया, उनने तो आज तक जरूरत नहीं पड़ी, ना ही मैंने जरूरत पड़ी ट्रू की। वैसे अगर मैं समझा दूंगा एक स्पेशल वीडियो बना के, हमेशा फॉल्स ही सिलेक्ट होता है और आपने फॉल्स ही सिलेक्ट करना है। या तो इस पर डबल क्लिक कर दो, ठीक है, और या फिर 0 टाइप कर दो। जैसे आपका शुभ नाम कुछ और होगा, ठीक है, और घर में कुछ और बोलते हैं ना, लेकिन हो तो आप ही, ठीक है। तो जैसे फॉल्स पे आप क्लिक भी कर सकते हो, या फिर आप 0 भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं ब्रैकेट, जैसे हमने स्टार्ट करी थी शिफ्ट F9 दबा के, अगर बंद करो तो आपकी इच्छा, अगर ना भी करोगे तो एक्सेल ऑटोमेटिक ब्रैकेट बंद कर देगा, क्लियर है। अगर आप 2 फार्मूला लगाओगे तो आपने बंद करनी होगी ब्रैकेट, या 3 फार्मूला लगाओगे, एक से ज़्यादा अगर फार्मूला लगाओगे तो अपने ब्रैकेट बंद करनी होगी, ठीक है।
सिंगल फार्मूला में एक्सेल ऑटोमेटिक ब्रैकेट बंद कर देता है। मैं डायरेक्ट एंटर प्रेस करता हूँ, ये रिजल्ट रहा, ये रहा ऑर्डर नंबर। सभी का चाहिए, जैसे आपने ये ऑर्डर नंबर हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप सबसे लास्ट में देखो, यहाँ पर एक प्लस का आइकन बन रहा है ब्लैक कलर का छोटा सा, इस पर आप माउस का डबल क्लिक कर दो, सभी का रिजल्ट आ गया, सिंपल, ठीक है। मैं करता हूँ कंट्रोल जेड, और दोबारा फिल करने के का वैसे तो ये फॉर्मूला ड्रैग करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है। इसे इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर सबसे लास्ट में आ जाओ, ठीक है। यहाँ तक आपने फार्मूला चाहिए, यहाँ पर आपने यहाँ तक फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर आने को कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबाओ, ये आपका फार्मूला ऊपर ने लगाया हुआ है, और कंट्रोल डी प्रेस कर दो। कंट्रोल डी से क्या होता है, डुप्लीकेट आता है। जैसे सपोज करो आपने कुछ नाम लिख दिया, मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया, सपोज करो, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, और मैं करूँगा कंट्रोल डी, इससे क्या आएगा, सभी में एक एक फिल हो जाएगा, यानी डुप्लीकेट जो ऊपर है वही नीचे। और यहाँ पर क्या काम करता है, जो ऊपर फार्मूला लगा दिया मैंने इस कॉलम में, तो फार्मूला के थ्रू ड्रैग डाउन करता है, क्लियर है। दूसरा जो तरीका है जो मैंने बताया, तीसरा तरीका वो बता दूँ आपको, हो सकता है आपके कभी काम आ जाए, ठीक है। आपने कॉपी करना है, और सबसे लास्ट में आ जाओ, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दो। वैसे तो कॉपीज़ को आपने पता ही, जो वैल्यू आपने कॉपी करी वही पेस्ट होती है, लेकिन वही तरीका जो पहले मैंने कंट्रोल डी में बताया कि जो फार्मूला आपने लगा दिया वो उसके हिसाब से ही पेस्ट करेगा। यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ, क्लियर। और रही बात हरियाणवी एक्सपर्ट की, ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि मैं आपको बता पाऊँ। जैसे अगर मैन डेटा यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे लिखा था 4251 पे हरियाणवी एक्सपर्ट है, इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या लिखता हूँ, इसमें मैं ओनली हरियाणवी लिखता हूँ, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक। मैन डेटा कहाँ पे है, ये रहा 4251, ये रहा हरियाणा, क्लियर है। एक तरीका और बताऊँ, ये तो है बहुत सिंपल तरीका, और हो सकता है आप 80% सीख भी गए होंगे, 20% है वही अभी सिखा दूँगा आपको, ठीक है। जैसे एक तरीका और बताता हूँ आपको, मेरे पास ये डेटा है 68 और वो है 65, ठीक है, नहीं 64, यानी एड लाइन लगा के 65, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, ठीक है, इसमें से मैं कुछ नंबर चेंज कर देता हूँ। जैसे 005 की जगह मैं कर देता हूँ 007, 5 की जगह पे यहाँ कर देता हूँ 4, 9 की जगह पे यहाँ कर देता हूँ 0। मैंने यहाँ 3 नंबर चेंज किए हैं, आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। अभी हमने कन्फर्म करना है कि ये जो डेटा है, ये डेटा इस वाले डेटा में है या नहीं है, क्लियर है, बहुत सिंपल है। कंपनी में इसी टाइप का आपने यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लो इसके अगेंस्ट में आपको ये चाहिए, आपने VLOOKUP लगा दिया, इसमें ये डेटा में ये डेटा है या नहीं है, VLOOKUP लगा दिया, बस इसलिए यूज़ होता है, क्लियर है। यहाँ पर आ जाओ मैन डेटा में, यहाँ पर टाइप करो इक्वल टू VLOOKUP, ठीक है। मैं टैब बटन का यूज़ करता हूँ, टैब बटन। सबसे पहले लुकअप वैल्यू वो वैल्यू जिसके बेस पर आपने रिजल्ट चाहिए, किसके बेस पर चाहिए, टैगिंग नंबर के बेस पर सेलेक्ट कर दो। सारे सेलेक्ट कर दिया मैंने, क्लिक करके ए पे क्लिक कर दिया, कंप्लीट सेलेक्ट हो गया। कॉमा, जैसे आप कॉमा प्रेस करोगे अगला सिंटैक्स आ जाएगा, टेबल एरे। आप ये जो डेटा है, आपका जो रेंज है वो आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मेन डेटा कहाँ है, इस पर क्लिक करो, ठीक है। और ऊपर देखोगे ऑटोमेटिक फार्मूला बन रहा है, इसमें आपने क्लिक नहीं करना है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वरना फार्मूला गलत हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। करने के बाद आप सेलेक्ट कहाँ से करना है, टेबल एरिया में आपने रेंज सेलेक्ट करनी है, मैंने आपको बताया था पीछे। आपने वो रेंज सेलेक्ट करनी है जो आपकी लुकअप वैल्यू वहाँ से स्टार्ट करनी है। तो आपकी ट्रैकिंग नंबर है और हमें ट्रैकिंग नंबर ही फाइंड करना है या नहीं, तो स्टार्ट को हम यहीं से करेंगे। और एंड देखो, स्टार्ट तो हमने यहीं से करना है, या तो आप समझ गो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एंड का अगर आप आगे की तरफ अगर ना भी सेलेक्ट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए ट्रैकिंग नंबर का, ट्रैकिंग नंबर हमने सेलेक्ट ही कर लिया है बस। अगर सपोज करो आपने शिपिंग मेथड चाहिए था तो हम करते हैं यहाँ तक सेलेक्ट। हमें ट्रैकिंग नंबर चाहिए तो आप सिंगल भी सेलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ इसी को, आगे तक भी सेलेक्ट कर सकते हो, उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ तक ये तो आपने सेलेक्ट करना ही करना है, और स्टार्ट भी आपने यहीं से करना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा, जैसे कॉमा प्रेस करें, कॉलम इंडेक्स नंबर आपने कौन सी वैल्यू चाहिए, कौन सा कॉलम नंबर की वैल्यू चाहिए। अभी हमने सेलेक्ट ये की क्या है, चाहिए ट्रैकिंग नंबर। जब सपोज करो मल्टी सेलेक्ट करते हैं, जैसे सपोज करो, जैसे अगर मैं सेलेक्ट करता ट्रैकिंग नंबर से लेकर स्प्रिंग मेथड तक,
तो कन्फ्यूजन होती है भाई कौन से नंबर की वैल्यू चाहिए, कौन से नंबर का कॉलम नंबर चाहिए। तो हमें शिपिंग मेथड चाहिए तो हम दबाते 4 काउंट करके, या फिर अगर लार्ज डाटा होता, बड़ा डाटा होता तो हम काउंट करते। अभी हमने सिंगली सेलेक्ट किया है तो हम दबाएंगे 1, क्योंकि एक ही है वो 1। उसके बाद कॉमा, जैसे आप कॉमा पर करोगे ट्रू या फॉल्स, या तो आप फॉल्स पे एग्जैक्ट मैथ पे डबल क्लिक कर दो या फिर 0 टाइप कर दो। ब्रैकेट बंद करो तो आपकी इच्छा, ना भी बंद करोगे एक्सेल सिंगल फार्मूला में ऑटोमेटिक ब्रैकेट बंद कर देते हैं। एंटर, ये इसमें है, इसके बाद तो ड्रैग डाउन। ठीक है, ये इसमें है, ये इसमें है, इन तीनों के सामने आ रहा है NA। क्लियर है। अभी आपने फ़िल्टर लगा लो सबसे ऊपर। ठीक है, यहाँ आपको साइड देता हूँ मैं। फ़िल्टर लगाने के 10-12 तरीके हैं, मैं आपको एक तो बता देता हूँ। आप Ctrl+Shift+L से फ़िल्टर लगा सकते हो, और फ़िल्टर लगाने के बाद एक शॉर्टकट की है, अल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करो, यहाँ से फ़िल्टर ओपन हो जाएगा। ठीक है, और सबसे नीचे अनसेलेक्ट करो, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ से अनसेलेक्ट हो जाएगा। सबसे लास्ट में आ जाओ, यहाँ पर NA मिल जाएगा, या फिर यहाँ सर्च भी कर सकते हो। जैसे मान लो हैशटैग NA था ना, हैशटैग क्लिक करो, NA ओके कर दो। ये आपके 3 डाटा रहा है, इसको कॉपी करो, जहाँ पर आपने भेजना है वो भेज दो कि ये डाटा इसमें है ही नहीं। क्लियर है। चलो एक तरीका और बताता हूँ आपको। अब की बार हमें चाहिए यहाँ पर शिपिंग सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, पेस्ट कर लूँ यहाँ पर शिपिंग सिटी। क्लियर है, इज इक्वल टू VLOOKUP। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपने, मैं यहाँ से बताता हूँ अब की बार आपको ना। जैसे यहाँ पर फार्मूला बार में यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पर VLOOKUP लिखा आ रहा है, सारे काफ़ी सारे फार्मूले VLOOKUP पे क्लिक कर दो आप। स्टार्ट हो गया। एक और बता दूँगा आपको, देखो यहाँ पर आपने फार्मूला स्टार्ट करना है। यहाँ पर आप क्लिक करो, फार्मूला बार फंक्शन, इस पर क्लिक करो। जो भी फार्मूला आपने लगाना है, जैसे मान लो VLOOKUP लगाना है तो मैं VLOOKUP पर क्लिक करूँगा, सम फार्मूला लगाना है तो सम पर क्लिक करूँगा, VLOOKUP पर लगाना है इस पर डबल क्लिक कर दो। सेम पर पैरामीटर आ गया आपके सामने, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप, मतलब रिटर्न लुकअप, जो आपने क्या एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर वो चाहिए, अप्रोक्सीमेट चाहिए। लुकअप वैल्यू आपने यहाँ पर कॉमा प्रेस नहीं करनी है, बहुत सिंपल है। लेकिन ये बहुत थोड़ा पुराना मेथड है, वो काफ़ी लोग बहुत पहले यूज़ करते थे। ठीक है, लुकअप वैल्यू मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप इससे किसी किसी को देखो होता है ना, किसी को ये आसान लगता है, किसी को वो आसान लगता है, तो मेरा फ़र्ज़ है आपको बताने का। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू जिसकी बेस पर आपने रिजल्ट चाहिए, आपने ट्रैक नंबर बेस पे चाहिए, सेलेक्ट कर दो कौन बस। अभी अगले पे क्लिक करो, टेबल एरे पे क्लिक करो, जैसे पे क्लिक करो टेबल एरे, रेंज कहाँ है, डेटा कहाँ है आपका, डेटा है मेन शीट पर। ठीक है, ठीक है, अभी आपने सेलेक्ट करना है, मैं आपको अब तीसरी बार बता रहा हूँ, आपने डेटा सेलेक्ट वहाँ से करना है जो आपकी लुकअप वैल्यू है, और वहाँ तक करना है जो आपने चाहिए। उससे आगे तक भी कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे तक नहीं कर सकते। आपकी लुकअप वैल्यू क्या है, ट्रैकिंग नंबर, यहाँ सेलेक्ट कर दिया। आपने रिजल्ट क्या चाहिए, शिपिंग मेथड चाहिए, यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ऊपर आप देखोगे एक लिखा आ रहा है वैल्यू 10,48,576 R मल्टीप्लाई 4C। ठीक है, 4C मतलब है, मतलब 4 तक आपने रेंज सेलेक्ट किया है। अब इसको देख के भी टाइप कर सकते हो 4। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, जो आपने रेंज सेलेक्ट करी है और जो आपने डेटा चाहिए वो कौन से नंबर का डेटा चाहिए, क्या चाहिए आपने, कितने नंबर पे वो डेटा। तो अभी मैंने बताया, या तो आप काउंट कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक करो 1 2 3 4 नंबर पे है, और मैंने वैसे ही बता दिया आपको। यहाँ पर आप टाइप कर दो 4। ठीक है, ये गलती से हो गया, यहाँ मैं टाइप करता हूँ 4। अब यहाँ पे रेंज लुकअप ट्रू या फॉल्स, तो हमेशा आपने फॉल्स सेलेक्ट करना है। मैं टाइप करूँ उसके लिए 0, जैसे 0 टाइप किया ऑटोमेटिक लिखा भी आ गया फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे 1 1 टाइप कर देखता हूँ, तो यहाँ पे लिखा रहा है ट्रू। ठीक है, मैं 0 टाइप करता हूँ और ओके, रिजल्ट आपके सामने। ड्रैग डाउन करना है, वही मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए। Ctrl+D दबाता हूँ, सीधा ड्रैग डाउन। अभी मैं कुछ चेंज करता हूँ, जैसे मान लो सपोज करो इनका तो आया रहा ही नहीं NA। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं। ठीक है, और ये कितना था,
यहाँ पर ये हरियाणवी मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो क्या हो जाएगा 4259 का जो शिपिंग मेथड है वो ऑटोमेटिक हरियाणवी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, और 4251 का हरियाणवी में कन्वर्ट। ये है वीलुकअप फार्मूला। मैंने क्या क्या बता दिया। वीलुकअप फार्मूला क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वीलुकअप फार्मूला वर्टिकली फाइंड करता है। अगर हम नॉर्मली कंट्रोल F कॉपी करके कंट्रोल F कंट्रोल V करेंगे एक एक करके, तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, काफ़ी टाइम। वीलुकअप फार्मूला वही काम कुछ सेकंड में कर देते हैं। क्लियर है। और वीलुकअप की कमी क्या है, देखो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी लुकअप वैल्यू है ट्रैकिंग नंबर, ठीक है, और आपको डेटा चाहिए ऑर्डर नंबर, शिपिंग सिटी और मेथड, यानी इसके राइट साइड में आगे की तरफ, तो आपको डेटा मिल जाएगा। और सपोज करो अगर इसी चीज़ को मैं करता हूँ इसके पीछे, मैंने कंट्रोल X कर लिया, यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अगर अभी मैं बोलूँ कि ट्रैकिंग नंबर के अगेंस्ट में मुझे ये डेटा चाहिए शिपिंग सिटी रिवर्स साइड यानी उल्टी साइड, तो वीलुकअप काम नहीं करता। ये इसकी कमी है। क्लियर है। इसके लिए आपने यूज़ करना होगा रिवर्स वीलुकअप। रिवर्स वीलुकअप काफ़ी तरीक़ों से लगाए जाते हैं, डबल मैच ट्रिपल मैच के साथ लगा लो, या फिर और किसी के साथ लगा दो, वीलुकअप प्लस मैच के साथ लगा लो, या फिर इंडेक्स प्लस मैच के साथ लगा दो, और भी काफ़ी सारे तरीके उनके साथ आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, दूसरी जो कमी है वीलुकअप की वो ये है कि जैसे मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, इस डेटा में तो ये भी अन्य हो गया ना, ये सबसे ऊपर लेते हैं, नहीं ये लेते हैं, चलो हरियाणवी, और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, एक में करता हूँ हरियाणवी, एक में करता हूँ मैं एक्सपर्ट। तो ये दोनों सेम है, 4251 और नीचे 4251। एक में लिखा है शिपिंग मेथड हरियाणवी और एक में लिखा है एक्सपर्ट। अभी रिजल्ट क्या आएगा, एक में हरियाणवी एक में एक्सपर्ट नहीं। अगर मैं लुकअप वैल्यू पे कर लगाता हूँ ये दोनों चीज़ें ना, ये तो मैन डेटा हो गया, और यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर हो गया। ठीक है, अभी देखो एक्सपर्ट तो आ ही ना रहा है, ओनली हरियाणवी आ रहा है। क्यों, उसको जो पहले मिलेगा वो लेकर आ जाएगा। क्लियर, यानी अगर कि आपके डेटा में एक लुकअप वैल्यू डबल बार है, तो उसके जो पहले जो वैल्यू मिलेगी उसका रिजल्ट लेकर आएगा, जो दूसरी बार में अगर कुछ और हो उसका रिजल्ट नहीं ले आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सपर्ट को ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पर हरियाणा कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्सपर्ट, उसने जो पहले जो मिल गया वो। क्लियर है। उम्मीद करूँगा आपने वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर ना भी लगी हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हो, यूनिकॉमर्स सीखना चाहते हो, वेनिकुलम सीखना चाहते हो, और भी काफ़ी चीज़ है, वो अगर सीखना चाहते हो मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैंने आईडी बना लिया है पहले ही। ठीक है, वहाँ पर आप फॉलो भी कर सकते हो, और वहाँ पे भी आप कुछ पूछ सकते हो, ज़्यादा ही मुसीबत में तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।